उस एडीएम को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। अरे और जिस तरीके से सर लग रहा था कि मार रहे बच्चा जो जितना डंडा एडीएम साहब ने बच्चों को मारा है सड़क पे, उतना ही डंडा एडीएम साहब के बच्चा को मारा जाए, बस हिसाब बराबर। एडीएम साहब इतना हिम्मत और हौसला के साथ लाठी क्यों मार रहे थे? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं मुख्यमंत्री का सह है उनके ऊपर। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है और साथ में छात्रों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और यही कारण है कि आज सीटेट पास अभ्यर्थियों ने जो आज धरना दिया, प्रदर्शन किया और शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया। फिर भी जो है आज उनको लाठी से इतना मारा गया कि 2-3 बच्चे जो है पटना के आईसीयू में पहुंच गए हैं और सीटेट पास अभ्यर्थी जो है उनको मार मार कर भूसा बना दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं। सर, मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या आजाद देश में अब अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर उतरना गुनाह है? और अगर रोड पर उतर जाते हैं तो एडीएम साहब और गुंडा पुलिस जो है मार मार के भूसा कर देती है, क्या मारना जायज है बच्चों को? पुलिस गुंडा नहीं होता है, गुंडा सरकार होता है। और कहीं नहीं तो कहीं इन बच्चों के साथ गुंडागर्दी पिछली सरकार ने भी किया है। हाँ। मैं पहले पिछली सरकार को बोलना चाहता हूँ, जो पिछली सरकार के नेता जो है फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ है, गलत हुआ है। जब वो सरकार में थे तो क्या करते थे? भाजपा जदयू की सरकार थी और अभी आरजेडी जो है और जदयू की सरकार है। हाँ। इस सरकार में भी गुंडाई हुआ है। हाँ। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव ने क्विक एक्शन लेते हुए कहा है कि एडीएम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जांच होना चाहिए। यार जांच किस बात की यार? तेजस्वी यादव जी आपको साफ दिख रहा है, साफ साफ कि एडीएम साहब कूट रहे हैं, पीट रहे हैं और उस लड़का का यहाँ पे फट गया जी, खून गिर रहा है, आईसीयू में चला गया। मैंने जाके नरेंद्र मोदी जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड ना आपने देखा है ना हमने देखा है, लेकिन पटना में जो हुआ वो जालियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा हुआ। उस समय जनरल डायर था और इस समय जो है वो एडीएम है। उस एडीएम को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि उसने जो भी किया है वो गलत किया है। और आजाद भारत के आजाद राज बिहार में अगर छात्रों के साथ इस प्रकार से गुंडाई जो है वो पुलिस प्रशासन करे एडीएम के देखरेख में, तो गलत है। एडीएम साहब हर जगह आ जाते हैं और एडीएम साहब जिस तरीके से बच्चों को मार रहे थे, लग रहा था मानवता मर गई है उनकी। और जिस तरीके से सर लग रहा था कि मार रहे हैं। बच्चा जो है घर पे जो है बदमाशी करता होगा, उनकी बीवी बदमाशी करती होगी, उनके रिश्तेदार बदमाशी करते होंगे, उसका बदला जो है सड़क पे ले रहे थे बच्चों। हमको लग रहा था कि वो इस तरीके से मार रहे थे कि मर जाएगा बच्चा तभी छोड़ेंगे। मतलब प्रदर्शन करना भी सर गुनाह है। क्या लगता है कि सरकार के इशारे पर वो काम कर रहे थे एडीएम साहब? अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, जितना डंडा एडीएम साहब ने बच्चों को मारा है सड़क पे, उतना ही डंडा एडीएम साहब के बच्चा को मारा जाए, बस हिसाब बराबर। वरना जो है एडीएम साहब को 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए पहले निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उसके बाद से कम अटेम्प्ट टू मर्डर केस चार्ज करके 7 साल की कम से कम सजा दिया जाए एडीएम साहब को। देश में हम लोग आजाद हैं और आजाद देश में आजाद नागरिक होने का कर्तव्य इस प्रकार से निभाते हैं हम लोग कि अगर सरकार की दमनकारी नीतियां तो उसका शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया जाए और विरोध भी सर शांति ही हो रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। यही नीतीश कुमार संविधान की रक्षा करते हैं। बीजेपी के साथ थे तो, और अभी जो है अलग हो गए हैं तो संविधान का धजिया यही लोग उड़ा रहे हैं। एनडीए के साथ गठबंधन तो इनका तो यही तेजस्वी जी सबसे पहले आते और सबसे पहले झंडा लेके बैठते हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन छात्रों के पक्ष में एक भी ट्वीट उनका नहीं आता तो दुर्भाग्य ना सर। बीजेपी वाले भी तो सोए हुए हैं, भाजपा वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, उनके नेताओं से मिला जाता है तो बोलते हैं कि हम दुनिया के नहीं ब्रह्मांड के सबसे बड़ी पार्टी हैं। हाँ। तो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी पार्टी है तो छात्रों के साथ आप लोग लाठी क्यों नहीं खा रहे हैं? यहाँ पे एक नेता है 130-40 केजी वजन होगा, पप्पू यादव, सिर्फ जहां भी जब भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं। उसके अलावा किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको मलाईदार मंत्रालय चाहिए, सबको मलाई कमाना है, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो और मलाई कमाना है। और सबको जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पथ परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, बस इतना ही मंत्री जो है मलाई खाने वाले हैं और इतना ही मंत्री बनना है सबको। बाकी लड़का सब जाए भाड़ में, उसका मार के, कूट के, पीट के मार दिया जाए। अभी आईसीयू में भर्ती है सब। एडीएम साहब के ऊपर जांच बैठी है, लगता है कि जांच अच्छे तरीके से निष्पक्ष होगी या एडीएम साहब के साथ उसमें लीपा पोती हो जाएगी, विभागीय कार्रवाई में सफल हो जाएंगे? बीपीएससी एग्जाम वाला देखे ना कांड, जांच बैठा था ना, क्या हुआ? कुछ नहीं। सृजन घोटाला वाला देखे ना, जांच बैठा हुआ है ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये एडीएम साहब ने कौन सा गुनाह कर दिया? 2-4 लाठी ना मारा है तो इनके ऊपर जांच बैठ के क्या उखाड़ लिया जाएगा? और एडीएम साहब इतना हिम्मत और हौसला के साथ लाठी क्यों मार रहे थे? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं मुख्यमंत्री का सह है उनके ऊपर, जहां भी जाते हैं वहां इसी प्रकार का करतूत करते हैं। एक जगह की बात नहीं, आरआरबी,
एनटीपीसी, अग्निवीर, इसके बाद और तमाम मुद्दों की हम अगर बात करें तो एडीएम साहब सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे पहले लाठी भांजते हैं। इसके एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, इस मुद्दा पे लड़का सब कहीं भी तोड़फोड़ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, और एडीएम साहब लाठी भाजना शुरू किए। अग्निवीर योजना में लड़का सब तोड़फोड़ कर रहा था, एडीएम साहब कहां मर गए थे उस समय, क्यों नहीं आए? ये एडीएम साहब चाहते थे कि अग्निवीर योजना के तहत जो है लड़का सब तोड़फोड़ करे, लड़का सब जलाए, और जलाया सब इनके आंखों के सामने। ये किसी को एक शब्द नहीं बोले, उपद्रवी सब था उसको नहीं बोले। और यहाँ पे तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन, कौन से जाति का लड़का नहीं था, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, पंडित जी, भूमिहार, राजपूत, सभी कास्ट के, SC ST OBC 2 BC 2 जो भी होता है, ओपन, जो भी हर कास्ट के बच्चे जो है आज मार खाए हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। धरती पे सिर्फ दो ही जाति होता है, एक गरीब और एक अमीर। गरीब जो है वो पिटाता है और अमीर जो है पीटता है, और वही काम एडीएम साहब ने किया है। इस देश में अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है ना सर, तो जो है रात रेलवे ट्रैक पर और पुलिस के लाठी डंडे खाकर सड़कों पर काली करनी पड़ेगी। और यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जो शिक्षित युवा है आज वो पढ़ लिख कर पकौड़ा, चाय और चटपटा बेच रहे हैं, गोलगप्पा बेच रहे हैं और वो रिक्शा चला रहे हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं वो सत्ता चला रहे हैं। तो देश का दुर्भाग्य यही है। और इसी नरेंद्र मोदी जी चाय बेचे थे, हर बात पे ट्वीट करते हैं। गुजरात में अगर इस प्रकार का घटना हुआ था तो अभी तक आंखों का आंसू जो है ना उनका जो नर्मदा नदी बन गया रहता, चूंकि उनके यहाँ नर्मदा नदी है। अभी क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? अभी बिहार का बड़ा बड़ा नेता जो केंद्र सरकार में है वो लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। नित्यानंद राय वहां से फ्लाइट पकड़े और पटना आए और बच्चों के लिए आवाज उठाए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। यादव के नाम पे नित्यानंद राय जो है अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिए थे यार। बीजेपी का नेता सब बताता है कि कर दिए थे। यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, दुदू को उप मुख्यमंत्री थे, ये लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? पथ परिवहन मंत्री, बड़ा बड़ा मंत्रालय इन लोगों के पास था ना। सड़क पे सभी नेता उतरे और अब आवाज उठाए और एडीएम के ऊपर जो है कार्रवाई हो, लेकिन ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोग कि अब अपने हक के लिए ऐसे ही प्रदर्शन करना पड़ेगा, यानी पढ़ लिख कर अगर आप नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो इसी तरीके से आप लाठी खाइएगा। इसके लिए बिहार के लोग दोषी हैं, खुद दोषी हैं। आज दूसरे किसी का बेटा मार खाया है तो वो ताली बजा रहे हैं। मैंने देखा उन लोगों का, मतलब पूरा पीठ फाड़ दिया गया है, किसी का आंख पे मारा गया है, आंख टूटा हुआ है, किसी का यहाँ पे कटा है, किसी का यहाँ पे, किसी का सर फटा है, किसी का पैर फटा है। मतलब कि कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। बिहार के सभी लोग अगर एक साथ सिर्फ एक दिन 24 आवर, जितने भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, घर से मत निकलिए, सिर्फ बायकॉट गवर्नमेंट, बायकॉट बिहार गवर्नमेंट, बायकॉट बिहार गवर्नमेंट सिर्फ लिख दे, सिर्फ एक पोस्ट कर देना तो बिहार सरकार हिल जाएगा। और अगली बार किसी के ऊपर लाठी चार्ज करने से पहले 10 बार सोचेगा। बेचारा सबसे ज्यादा मार खाता है सब बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी, सबसे ज्यादा। आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा। अब अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, और जो पैसा शायद से इनको मारा जाता है कि ये लोग आगे आवाज ना उठा पाए, और इसलिए इनको मार मार के भूसा कर दिया जाता है। मनीष कश्यप क्या करेंगे इन अभ्यर्थियों के लिए? सब जगह तो आवाज उठाते हैं, इनके लिए कब आवाज? 97% टीचर फेल हो गए थे। हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी ने लिया था अभी कुछ दिन पहले। अगर ये अभ्यर्थी गए होते तो फेल नहीं होते। मैं अभी गांधी मैदान में गया था, उन लोगों के लिए वीडियो भी बनाया हूँ, आवाज भी उठाया हूँ। उसके पहले गर्दनी बाग में जब भी वो लोग प्रदर्शन करते हैं वहां पे मेरा रिपोर्टर जो जाता है और उन लोगों के लिए आवाज उठाता है। अगर उनका मांग जायज है तो सरकार को पूरा करना चाहिए, अगर उनका मांग ना जायज है तो उनको बस में भरे और सीधे बेऊर जेल में डाल दे, सीधे। अगर वो सही है तो उनको नौकरी, और इसके बाद उनकी बातें एकदम आप लोग ट्वीट करते हैं, आप लोग जो है आश्वासन देते हैं कि मई में कंप्लीट हो जाएगा, जून में कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। जब बच्चे आश्वासन मतलब कि आश्वासन देख के जो है थक जाते हैं। इससे पहले भी वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए थे तो शिक्षा मंत्री जी उनको समय दिए थे कि इस तरीके से हम आपकी बातें सुनेंगे। 3-4 बार ये लोग कुछ ना करे। जितने भी लोग मार खाए हैं ना बिहार में, जब नेता लोग गाँव में वोट मांगने जाते हैं ना तो नेता लोगों को कूटे, बस नेता लोगों को कुटाई करे, ऐसे ही कुटाई करे, तब नेताओं को ये दर्द पता चलेगा। वो भी तो बच्चा किसी का बेटा ही है ना, बिल्कुल, उसकी भी तो माँ तड़प रही होगी कि नहीं हो, जरा सोचिए। और पीएमसीएच में जो लड़का भर्ती था शायद से जो है उसके घर वाले जो है उसको निकाल के लेके गए हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने, उसका क्रिटिकल कंडीशन है, उन्हें पता था कि पीएमसीएच में मार देगा, मार देगा कि बोले ना शिक्षा सही है ना स्वास्थ्य सही है, लेकिन करे तो करे क्या करे। अभी आपके चैनल पे आवाज उठा रहे हैं, देखिएगा बहुत सारे जो वर्तमान सरकार के जो चमचा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बोलेंगे कि पिछले
सरकार में आप लोग नहीं बोलते लोग थे, नहीं बोले थे, बिल्कुल। लेकिन पिछले सरकार में भी हम लोग बोले थे। उन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, इस सरकार में भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई भी बिहार में गड़बड़ करेगा हम लोग आवाज उठाएंगे। बस विनती है बिहार के लोगों से कि आप लोग साथ दें। अगर साथ नहीं देंगे तो बिहार जो है वो ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा और एक दिन किसी और के घर में आग लगी है, कभी ना कभी आपके घर में आग लगेगी। बाकी बस इतना कहना चाहता हूं कि जो हुआ बच्चों के साथ वो सरासर गलत हुआ। सरकार को इन तमाम जो है मुद्दों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो, तभी एडीएम साहब जैसे लोग जो लगाम से बाहर हो चुके हैं वो अपनी लगाम में आएंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मनीष जी आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार सभी दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।